लेखक पंडित श्री राम शर्माचार्य साक्षात भगवान विश्वनाथ होते हैं सद्गुरु। गुरु गीता के महामंत्रों में साधना का परम रहस्य है। इसे जानने वाला जीवन की सारी भटकन से क्षण में ही उबर जाता है। जब समर्थ सद्गुरु के चरणों का आश्रय सुलभ हो तब भला और कहीं भटकने से क्या फ़ायदा। दयामय गुरुदेव के चरणों की महिमा की कथा उपयुक्त मंत्रों में कही गई है। इसमें भगवान महादेव ने माता पार्वती को बताया है कि सतगुरु के चरणों के जल से किस तरह से साधक को योगी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, किस तरह उसमें ज्ञान वैराग आदि गुणों का विकास होता है। शिष्य के अंतर्मन में जो जो गुरु भक्ति प्रगाढ़ होती है त्यों त्यों उसका अंतकरण ज्ञान के प्रकाश से भरता जाता है। गुरु कृपा ही केवल शिष्य के साधनामय जीवन का एक ही मात्र सत्य है। इसे समझाते हुए देव भगवान महादेव जगदम्बा पार्वती से आगे कहते हैं, गुरु पादुका पिता गुरु तुष्टा ए भोजनाम, गुरु मते सदा ध्यान, गुरु मंत्र सदा जपते, काशी क्षेत्र तानिवासो जाभी चरणोदम कम, गुरु विशेश्वर साक्षात तारक ब्रह्मा निशीतम, गुरु पादोदक इत गहो इसो सोष्टि एवं बटा, तीर्थराज प्रयागराज गुरुमते नमो नमः। गुरु भक्त साधन की समर्थ साधना का सार इतना ही है कि वह गुरु चरणों के जल चरणामृत को पिए। गुरु को पहले भोज्य पदार्थों को समर्पित कर बाद में स्वयं उन्हें प्रसाद रूप में ग्रहण करें। गुरु का निवास ही मुक्तिदायिनी काशी है। उनका चरणोदक ही इस काशी धाम को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने वाला गंगा जल है। गुरुदेव ही भगवान विष्णुनाथ हैं, वही साक्षात तारक ब्रह्मा हैं। गुरुदेव का चरणोदक गया तीर्थ है, वह स्वयं अक्षय वट एवं तीर्थराज प्रयाग है। ऐसे सद्गुरु भगवान को प्रणाम करना नमन करना ही साधक के जीवन का सार सर्वस्व है। इन मंत्रों के भाव गहन हैं पर इनकी साधना अति सुगम और महाफलदायी है। जब सर्वदेव देवी में कृपालु सद्गुरु का संध्यात हमें सुलभ है तब हम अन्यत्र क्यों भटका जाए। गुरुदेव का चरणोदक महाप्रभावशाली है। ये सामान्य जल नहीं है, इसमें तो उनकी तप चेतना घुली रहती है। गुरुदेव जब स्थूल कलेवर में नहीं है तब ऐसी स्थिति में जल पात्र में उनके चरणों की भावना करते हुए चरणोदक तैयार किया जाता सकता है। इसका पान साधक के हृदय में भक्ति को प्रगाढ़ करता है। इसी तरह साधक का भोजन भी गुरुदेव का प्रसाद होना चाहिए। स्वयं भोजन करने से पहले गुरुदेव को भोग लगाएं। मन ही मन सभी भोज्य पदार्थों को उन्हें अर्पित करें। प्रगाढ़ता से भावना करें कि कृपालु गुरुदेव हमारे द्वारा अर्पित पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं। बाद में उस भोजन को उनका प्रसाद समझकर ग्रहण करें। मनुष्य शरीर में होने पर भी सद्गुरु कभी भी सामान्य मनुष्य नहीं होते। वो तो परमात्म चेतना का घनीभूत रूप है। उनका निवास शिष्यों के लिए मुक्तिदायिनी काशी है। इस कथन में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि सद्गुरु जहाँ रहते हैं वहाँ उनकी तप चेतना का घनीभूत प्रभाव छाया रहता है। न जाने कितने देवी देवता ऋषि महिष सिद्ध जन उनसे मिलने के लिए आते हैं। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी उस क्षेत्र में घुलती रहती है। इस समस्त ऊर्जा की आध्यात्मिक प्रतिक्रिया अपने आप ही वहाँ रहने वालों पर पड़ती रहती है। जिनका हृदय अपने गुरु के प्रति भक्त से भरा है, जो गुरुदेव की चेतना के प्रति ग्रहणशील हैं, ऐसे भक्त साधकों का मोक्ष निश्चित है। गुरु धाम में निवास काशी वास से किसी भी तरह से कम नहीं है। श्रद्धालुओं जनों में काशी वास के प्रति गहरी आस्था है। लोग वृद्धावस्था में घर परिवार को मोह को छोड़कर काशी जाकर रहा करते थे, क्योंकि शास्त्र पुराण सभी एक स्वर से कहते हैं कि काशी वास करने से, काशी में जाकर शरीर छोड़ने से फिर से जीवन
भव बंधनों में नहीं पड़ता। भगवान भोलेनाथ उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। वही सभी जनों के मुक्तिदाता कृपालु भोलेनाथ माता पार्वती से गुरु गीता में कहते हैं कि गुरु धाम किसी भी तरह से काशी से कम नहीं है। गुरु जहाँ भी रहते हैं वही काशी है। इस काशी के विश्वनाथ स्वयं गुरु हैं। वही साक्षात तारक ब्रह्मा का स्वरूप है। उनकी कृपा से शिष्य को अनायास और अप्रयास ही मुक्ति लाभ होता है। गुरु चरणों का जल ही काशी में गंगा की जलधारा है, जिसका एक कण भी जीवों को तीव्र तापों से छुटकारा देता है। भगवान सदाशिव इस प्रकरण को भी अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं, गुरुदेव का चरणोदक काशी तीर्थ तो ही है, गया तीर्थ भी है। सनातन धर्म को मानने वाले सभी जन गया की महिमा से परिचित हैं। गया वह पवित्र क्षेत्र है जहाँ प्रेतमाओं को मुक्ति मिलती है। पुराणों में कथा है कि भगवान विष्णु ने यहाँ पर गयासुर का वध किया था। असुर होने के बावजूद गयासुर के मन में भगवान के प्रति भक्ति भी थी। इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तब गयासुर ने सृष्टि को पालनहार विष्णु से ये वर मांगा कि प्रभु, यहाँ जो भी अपने पितरों का श्राद्ध करे अथवा प्रेत योनि में किसी भी आत्मा के लिए कोई यहाँ श्राद्ध संकल्प करे तो उन पितर और प्रेत आत्माओं की मुक्ति हो जाए। गुरु चरणों और चरण जल का प्रभाव भी कुछ ऐसा ही है। गुरु चरण केवल गुरु भक्त शिष्य के ही हैं, कल्याणकारी नहीं हैं, बल्कि उनके लिए भी कल्याणकारी हैं जिनके कल्याण की कामना उस शिष्य के मन में उठती है। अपने गुरु का सच्चा शिष्य जिस किसी के लिए भी कल्याण की प्रार्थना करेगा उसका कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। गुरुदेव के चरणों का सान्निध्य अक्षय वट यम तीर्थ राज प्रिया की भांति है, जहाँ की गई थोड़ी सी भी साधना अनंत गुना फलवती हो जाती है। यहाँ थोड़े से भी शुभ कर्म अपरिमित यम असीम फलदायी होते हैं। ऐसे कृपालु गुरुदेव के चरणों में साधक शिष्यों को बार बार नमन कल्याणकारी है। कृपालु गुरुदेव की महिमा का अर्थ इत से रहित अनंत स्वरूप भगवान भोलेनाथ के सिवा और कौन जान सकता है। सदगुरु का स्मरण चिंतन की शिष्य के लिए महासाधना है, जिससे जीवन में सभी सुफल अनायास ही मिल जाते हैं। गुरुदेव जी की वाणी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो सब्सक्राइब करा है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।